तो आज की वीडियो होने वाली है रियलिटी चेक पर लर्निंग लैंग्वेज इन पाकिस्तान वर्सेस लर्निंग लैंग्वेज इन जर्मनी। मैंने पाकिस्तान से B2 जर्मन लैंग्वेज किया था, लेकिन मैं जब जर्मनी आया तो आई वाज जस्ट शॉक्ड। तो फिर मैंने यहाँ आके B2 रिवीजन कोर्स में दोबारा एडमिशन लिया, जो कि C1 लैंग्वेज तक मेरा जाएगा। मैंने सोचा था B2 कर लिया है, जर्मनी आगे मेरे लिए हलवा होगा सब कुछ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लर्निंग जर्मन इन पाकिस्तान और लर्निंग जर्मन इन जर्मनी आर टोटली टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। थ्योरी नहीं होगी, आज आपको बिल्कुल रियलिटी चेक मिलेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा इस वीडियो में सब। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस सही आ रही होगी, सही रिकॉर्ड हो रही होगी। तो बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग लैंग्वेज इन पाकिस्तान वर्सेस लर्निंग लैंग्वेज इन जर्मनी। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ना, वो आता है टीचिंग स्टाइल का डिफरेंस। पाकिस्तान के टीचिंग स्टाइल की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान के जो टीचिंग स्टाइल होते हैं ना, वो लाइक उनके जो कोर्सेज होते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एक तरह उनमें नोट्स दिए जाते हैं, आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, और आपका मेजरली फोकस एग्जाम पर होता है, ना कि आपकी स्पीकिंग पर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आपकी बहुत की प्रिपरेशन करवा देते हैं, इसीलिए आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी में जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट की है ना, यहाँ की जो क्लासेस होती हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, ठीक है, ना कि रट्टाबाजी बेस्ड होती हैं। जो टीचर होता है वो डे 1 से आपको लाइक जर्मन में आपसे बात करता है, आपको ज़्यादा इंगेज रखा जाता है, आपका मोर स्पीकिंग होती है, लेस स्पून फीडिंग होती है, ठीक है। और उसके अलावा मतलब स्टार्टिंग में तो हर बंदे को प्रेशर फील होता है, मुझे B2 करने के बाद भी प्रेशर फील हो सकता है, तो आपको क्यों नहीं होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वे आपको अच्छा लगने लग जाता है, आपकी जो लिसनिंग होती है, आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाती है। तो इसके बाद असली डिफरेंस आना स्टार्ट होता है, जो कि जब हम क्लास ले लेते हैं, क्लास के बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ क्लास का इन्वायरमेंट जो होता है। पाकिस्तान में क्लास के बाहर जाके हम वही पंजाबी उर्दू अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, सिर्फ क्लास में जो सीखा, जबकि जर्मनी में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आपने जो क्लास में सीखा तो सीखा, लेकिन जो आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं यहाँ के, वो क्लास में भी नहीं सिखाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आप जब सुपर मार्केट जाते हैं, आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, तो हर जगह आपको जर्मन यूज़ करनी पड़ती है। तो इससे आपका सुन के बोल के आपका मतलब लर्निंग इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो वो बेटर वे है। तो भाया किधर जा रहे हैं, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो कहानी में ट्विस्ट आपकी तो अभी आएगा, तो मेरा तो ट्विस्ट तब आया था जब मैं जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड किया था, अपना B2 सर्टिफिकेट ले। समझ रहा था B2 सर्टिफिकेट है, सब कुछ हलवा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ की सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। B2 हलवा नहीं था, B2 सिर्फ एग्जाम की हद तक हलवा था मेरे लिए। तो जब रियल लाइफ का सवाल आया तो वो सिनेरियो टोटली डिफरेंट था, ठीक है। जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसके बाद मैंने जब मेरा वास्ता रियल जर्मन्स के साथ पढ़ा, तो वो तो किताबी जर्मन बोल ही नहीं रहे थे, वो पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं भी सोचूं कि ये जर्मन है या क्या बोल रहे हैं। वो जो होते हैं सेंटेंसेस को मतलब क्लियर नहीं बोलते, मतलब छोटा करके बोलते हैं, मतलब 2-3 लफ्ज़ जोड़ के इकट्ठे बोल दिए, कोई लफ्ज़ खा गए बीच में। उसके बाद कुछ लफ्ज़ मतलब इतनी जल्दी बोल दिए कि दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा होता था अगला, तो वो अगला बोल देते थे, मतलब लफ्ज़ मिस हो जाते थे, तो उस वो समझ नहीं आती थी। उसके बाद इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये कि उनका एक्सेंट है ना, जो वो घो घो करके बोलते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती। तो इस मोमेंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि जो किताबी जर्मन है वो रियल लाइफ जर्मन से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, जो कि मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस बारे। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था, जो आपको अभी सीखना चाहिए। आप अगर पाकिस्तान में हैं, जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको लाजमी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि B1 B2 C1 सर्टिफिकेट इनफ नहीं है आपको यहाँ फ्लुएंटली किसी से बात करने के लिए। आपको फ्लुएंट जर्मन आनी चाहिए, डेली लाइफ जर्मन आनी चाहिए, तब भी आप यहाँ लाइक स्टार्टिंग फर्स्ट डे से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। जो मैंने पर्सनली जो सी गलतियाँ मैंने की थी और आपको नहीं करनी चाहिए। हम सब गलती करते हैं, वो करते हैं, हम सिर्फ एग्जाम पर फोकस करते हैं कि बस एग्जाम क्लियर हो जाए, जैसे मर्जी आर पार क्लियर हो जाए, बस रेडीमेड रटे लगा के क्लियर हो जाए, और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उसके बाद हम गलती करते हैं कि हम अपनी लिस्टिंग पर फोकस नहीं करते, हम सिर्फ एग्जाम के जो फॉलो होते हैं ना, एग्जाम का पैटर्न फॉलो करते हैं। एग्जाम का पैटर्न फॉलो किया, उसको रट्टा लगाया और पास कर लिया, वो फॉलो करते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हम गलती करते हैं कि हम अपनी जो जर्मन होती है उसको डेली लाइफ में कैसे लाया जा सके, वो नहीं हम फॉलो करते, वो नहीं हम देखते कि कैसे लाया जा सकता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हम, वो भी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद हम गलती करते हैं कि
हम स्पीकिंग ही नहीं करते, ना डेली स्पीकिंग होती है, वो स्पीकिंग ही नहीं करते जो हम नॉर्मल डेली लाइफ टास्क के लिए यूज़ करते हैं। तो 100 बातों की एक बात कि हमारा तब माइंडसेट ये होता है कि हमने एग्जाम क्लियर करना है, ना कि ये माइंडसेट होता है कि हमने वहाँ जाके सर्वाइव कैसे करना है, अपने आप को वहाँ कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कैसे हमने अपने डेली लाइफ के टास्क करने हैं, कैसे हमने अपने शेफ से बात करनी है, अपने अपना पॉइंट कैसे रखना है, अगले को एक्सप्लेन करना है, अपनी बात कैसे समझानी है अगले को। इन चीज़ों पर हम गौर नहीं करते। हमारा फोकस सिर्फ, हमारा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है कि एग्जाम पास करने पर। यही वजह है कि हम, हमारा लर्निंग स्टाइल ही सिर्फ एग्जाम पास करने का होता है, ना कि डेली लाइफ में सर्वाइव करने का, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ थी और मैंने भी ये गलती की है। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये मिस्टेक सिर्फ आप ही कर रहे हैं, मैंने नहीं की। मैंने भी अपने टाइम पे मिस्टेक्स की थी और आपको बताने का मकसद ही ये है, मैं ये बताने में शर्म नहीं महसूस कर रहा। इसका मकसद ही ये है कि जो गलती मैंने की है, जो गलतियाँ आप कर रहे हैं, वो मतलब इन फ्यूचर आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। तो ताकि आप इन मेरी गलतियों से सीखे, आप जो गलती कर रहे हैं वो गलतियों से सीखे, आप लाइक बेटर तरीके से लैंग्वेज कर सकें, ठीक है। मैंने 6 महीने 7 महीने लगा के B1 पहले अटेम्प्ट में पार तो कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पार तो कर लिया, ठीक है, एग्ज़ाम के लेवल से। लेकिन मैं अभी भी मेरे दिमाग में आता है कि मतलब मैं काश ये गलती ना करता। काश मैं मतलब सिर्फ़ एग्ज़ाम पे फ़ोकस ना करता, मैं डेली लाइफ़ पर फ़ोकस करता। काश मैं मतलब तब मैं अपने ये जो वेब सीरीज़ जर्मन के अंदर देखता, मेरी ह्यूरन अच्छी होती। काश मैं डेली लाइफ़ में स्पीकिंग का करता, डेली लाइफ़ की जो डेली लाइफ़ वाली स्पीकिंग होती है, वो दिमाग में करने की कोशिश करता। जैसे हर बार किसी जगह जा रहे हैं हम, दिमाग में सेंटेंस सोचा कि हम इसको कैसे बोलेंगे, ये चीज़ माँगनी है, इसको कैसे बोलेंगे, लाइक काश मैं वो एफर्ट्स लगाता, ठीक है। तो ये काश आपका काश ना बने, इसीलिए मैं आपके पास लाइक अपनी मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स अब आपका सवाल बनता होगा, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि व्हिच वन इज़ बेटर, लर्निंग लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़ बेटर और लाइक जर्मन लर्निंग लैंग्वेज इन जर्मनी इज़ बेटर, व्हिच वन इज़ बेटर, लाइक ये सब आपके सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। तो इनका आंसर ये है कि अगर तो आपका फ़ोकस है सिर्फ़ एग्ज़ाम निकालना, कि आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ़ एग्ज़ाम की, डेली लाइफ़ की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ़ A1 मतलब B1, B2 का एग्ज़ाम निकालना आपकी फ़ोकस है, तो पाकिस्तान के अदारे बेस्ट हैं, ठीक है, इन चीज़ों के लिए। आपको मतलब यहाँ की निस्बत पाकिस्तान के अदारों में जल्दी आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ के, ठीक है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम फ़ोकस्ड ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर अगर तो आपका फ़ोकस मेन है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे फ़ोकस है आपका, डेली लाइफ़ कम्युनिकेशन फ़ोकस है आपका, बेटर अंडरस्टैंडिंग फ़ोकस है आपका, यहाँ के इनकी लाइफ में इंटीग्रेट होना फ़ोकस है आपका, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप उसके बगैर आप खुश नहीं रह सकते। मतलब किसी से बात ना करें तो कुछ नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स लाइक आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियोज़ में, मैं भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इन सब के लिए अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन के लिए आप करना चाहते हैं तो जर्मनी बेस्ट है, ठीक है। जर्मनी में आपको लैंग्वेज करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हाउ टू लर्न लैंग्वेज जस्ट लाइक अ प्रो। तो अगर मैं अपने आप को पास में लेके जाता और मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता, तो मेरा फ़ोकस ये होता कि मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान में लैंग्वेज करता टिल B1 और मे बी टिल B2, ठीक है, अगेन जैसे, और अपनी ग्रामेटिक पर और अपनी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपनी वोकेबलरी पर, इन सब पर मैं गौर करता, ठीक है। और जब मैं जर्मनी आता, यहाँ आके मैं अगेन सेम जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, दोबारा B2 करता और C1 करता विद फ्लुएंसी, विद एक्सेंट, विद परफेक्ट जर्मन इन्वायरमेंट, ठीक है। और ऐसा क्यों मैं करता, वाई, इस वाई का आंसर है कि ग्रामेटिक फाउंडेशन प्लस ये जो जर्मन इन्वायरमेंट है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है फास्टर ग्रोथ के लिए। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि इससे हम बहुत से पैसे भी बचा सकते हैं, अपना बहुत सा टाइम भी बचा सकते हैं, जो कि हर बंदे की प्रायोरिटी होती है। और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहले मुझे पाकिस्तान में जर्मन सीखने का मौका मिला और उसके बाद जर्मनी आने के बाद दोबारा जर्मन लैंग्वेज सीखने का मौका मिला, वो भी एक ऐसी सिटी में, बर्लिन जैसे ऐसे सिटी में, जो कि यहाँ का कैपिटल है और यहाँ का एक्सेंट बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है और यहाँ के एक्सेंट की नॉर्मली समझ नहीं आती। लाइक ब्रिटिश एक्सेंट जैसा होता है ना, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट होता है इंग्लिश का, उसी तरह यहाँ का बर्लिन का एक्सेंट ना ज़रा एग्रेसिव टाइप का होता है। वैसा एक्सेंट सीखने का मुझे मौका मिल रहा है। अभी यहाँ बैठा हूँ मैं पार्क में, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और बड़े हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। मुझे कुछ हद तक समझ आ रही है, लेकिन कुछ जो अग्रेसिव होती है ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तौर पर वर्ड्स बोलते हैं, आवाज़ मतलब तेज़ बीच में बोलते हैं, वो समझ नहीं आते। तो लाइक ऐसा एक्सेंट सीखने का मौका मिल रहा है मुझे, ठीक है। और एक तरफ पाकिस्तान है जिसने मुझे स्ट्रक्चर दिया जर्मन का, और दूसरी तरफ एक जर्मन है जो मुझे फ्लुएंसी दे रहा है, एक्सेंट को समझने का एक नॉलेज दे रहा है। तो ये बात मेरे लिए लाइक खुशकिस्मत की बात है, और अल्लाह ऐसी खुशकिस्मती हर किसी को दे। तो एट दी एंड मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आपने लाजमी कमेंट करना है कि आप कौन से कंट्री के कौन से सिटी से वीडियो देख रहे हैं और जर्मन के कौन से लेवल पर हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के। तो इसके साथ हम वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।